ये कहते हैं कि भैया जब आपने एल्यूमिनियम का रिएक्शन कराया ना डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो रिएक्शन बहुत स्लो थी। अब यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए और मेरी बात को गौर से सुनिए। आपके पास सिर्फ ये क्वेश्चन आ सकता है कि रिएक्टेंट्स दे रखे हैं, प्रोडक्ट बताओ, या सिर्फ ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि एल्यूमिनियम का रिएक्शन जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से किया तो रिएक्शन स्लो क्यों था। और ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि भैया जब आपने एल्यूमिनियम का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ किया, रिएक्शन तो हुआ लेकिन मैग्नीशियम जैसी रैपिडनेस नहीं थी, मैग्नीशियम जितना रिएक्टिवली उसने प्रोसीड नहीं किया, रिएक्शन को प्रोडक्ट में मतलब रिएक्शन प्रोसीड होने में उसको थोड़ा सा स्लो था, क्यों है। तो ये असल में 3 क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकते हैं, तीनों के तीनों क्वेश्चन साथ में भी पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। देखिए आप जानते हैं कि जितने भी मेटल्स होते हैं उन मेटल्स में अमूमन एक ऑक्सीजन की लेयर आ जाती है। आपको पता है हमारे आसपास ऑक्सीजन है और भी गैसेस हैं, हम पर्टिकुलरली ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। तो एल्यूमिनियम जब रखा रहता है, एक्सपोज होता है हमारा एटमॉस्फेयर की डिफरेंट गैसेस से, उसमें पर्टिकुलरली जो ऑक्सीजन है, ये मान के चलिए एल्यूमिनियम है, ये हमारा एल्यूमिनियम। तो इस एल्यूमिनियम पर ये एक ऑक्सीजन की लेयर आ जाती है, ठीक है ना, ये एक ऑक्सीजन की लेयर आ जाती है, ऑक्सीजन की लेयर आ गई है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एल्यूमिनियम अगर रखा रहेगा, ये पूरा का पूरा एल्यूमिनियम का मेटल है, एक मैंने एल्यूमिनियम का टुकड़ा ले लिया है, पूरा एल्यूमिनियम है ये आपका, और इस एल्यूमिनियम के टुकड़े पर हमारे पास ये एक ऑक्सीजन की लेयर आ गई है, ठीक है। जैसे कि आप बहुत रिलेट कर पाएंगे, हम चांदी इस्तेमाल करते हैं या सोना इस्तेमाल करते हैं तो जो उनकी चमक है वो चमक समाप्त हो जाती है ना, क्योंकि उन पर लेयरिंग हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी लेयरिंग हो जाती है। मैं सिल्वर गोल्ड का डिस्कशन अलग टॉपिक में करूँगी, अभी इससे दिमाग मत हटाइएगा। तो ये ऑक्सीजन की लेयर है, ठीक है। अब इस एल्यूमिनियम को जब मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक बीकर है, इसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब कायदे में तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने की क्षमता तो एल्यूमिनियम में है, तो रिएक्शन तो जल्दी हो जाना चाहिए था। लेकिन जैसे ही ये एल्यूमिनियम इस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर गया तो सबसे पहले तो ये लेयर डिसॉल्व हुई, इस लेयर ने धीरे धीरे डिसॉल्व होना शुरू किया, ठीक है ना। ये होती है Al2O3। इस तरीके से आप देखेंगे एल्यूमिनियम पर जब ऑक्सीजन की लेयर आ जाती है तो हम उसको Al2O3 कहते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहते हैं। तो जैसे ही आपने इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आपको नहीं दिख रही है लेकिन एल्यूमिनियम पे ऑक्सीजन की एक लेयर है, तो जैसे ही आपने उस एल्यूमिनियम को इसमें डाला जिसमें ऑक्सीजन की एक लेयर है, तो सबसे पहले तो ये लेयर डिसॉल्व होगी, ठीक है ना। ये एल्यूमिनियम नीचे चला गया है इसमें, तो सबसे पहले ये लेयर डिसॉल्व होगी। अब लेयर